अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और ये है मॉर्निंग का आगाज़। मतलब 10 बज रहे थे और हम लोग नानी के आ गए थे मिलने के लिए। तो नानी का ये हो रहा था नाश्ता दलिया से, तो हम लोगों के लिए भी आ गया था। और हम लोग की कल की है ट्रेन, तो आज से पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। हम लोग फिर 11 बजे तक के घर आ गए थे और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि मेरी ही पैकिंग रह गई थी ऑलमोस्ट, बाकी मम्मी लोगों की तो मतलब डन हो गई थी। तो बस जल्दी जल्दी से अब हम लोग ये पैकिंग करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं था। मतलब जो मेन सामान था वो सब तो रख लिया था और बस ये हम लोग के क्लोथ्स रह गए थे, ये सभी रखना थे। तो पैकिंग करने में तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है गाइस। जल्दी जल्दी से हम लोग अपने सूट्स रख रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रखे कौन सा छोड़े, क्योंकि हम लोगों को घूमने भी जाना था वहाँ पे, स्टे भी करना था। तो बस वही सब कंफ्यूजन हो रही थी कि घर के लिए कौन से रखे, घूमने के लिए जाने के लिए कौन से रखे। तो और उसके बाद इतनी बड़ी फुल साइज़ वाली मैं लगेज आया है, लेकिन उसके बाद भी इसमें स्पेस कम पड़ रही थी गाइज़। और इसमें सिर्फ कपड़े मेरे और मेरी बहन के आने थे, मम्मी का पापा का वो सब बैग्स अलग ही थे एकदम। लेकिन इसमें भी हम लोगों के रखने में भी स्पेस बहुत कम पड़ रही थी। मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि इसमें हम लोगों के कपड़े आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि जैसे तैसे करके इसी में एडजस्ट करना है, क्योंकि फिर अगर दूसरा बैग हम लोग मतलब तैयार भी करेंगे तो उसे कौन पकड़ेगा इतना लगेज। क्योंकि हम 3 लेडीज़ थे, सिर्फ एक मेरे पापा ही जा रहे थे, तो हम ही लोगों को मैनेज करना था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को कपड़े भी रखना थे कि हम ही लोगों को पकड़ना भी है। पापा बहुत से बहुत एक बैग पकड़ लेंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी ना पकड़ पाएंगे। तो वही मैंने अपनी बहन से बोला कि देखो कपड़े इसके अकॉर्डिंग रखना है कि सारे जो है ना हम ही लोगों को लगेज पकड़ना है। तो बस मैंने अपने टोटली 5 या 6 सूट्स रखे थे, क्योंकि हम लोगों का 10-12 दिन का ये टूर था। तो अब इसमें 5-6 सूट कोई बहुत नहीं हो गए और एक हम लोग मतलब 6 या 7 सूट हम लोगों ने ऐसे ही रखे थे। और उसमें भी मम्मी बोल रही थी इसमें से भी कम कर दो, बहुत ज़्यादा सूट है। तो अब इससे कम क्या कौन क्या रखेगा। 12 दिन का टूर है, एटलीस्ट 6 तो सूट रखना कंपलसरी है। तो बस फिर हम लोगों की जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लिया था, सारी चीज़ें याद कर करके। और मैं तो भूले जा रही थी। तो पता है ना, मैंने एक दिन पहले जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि हाँ ये रखना है, तो पता है ना मैं अपने बहन के व्हाट्सएप पे वो चीज़ सेंड कर दे रही थी, ताकि मुझे अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं उसका जल्दी से खोलूँ व्हाट्सएप पेज और फ़ौरन से मुझे याद आ जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे मैं जब भी कोई चीज़ मार्केटिंग करना होती है तो मैं उसे 2 दिन पहले ये चीज़ करने लगती हूँ, ताकि वो पूरी एक मैं लिस्ट तैयार कर लेती हूँ ना व्हाट्सएप पे। फिर जब मैं जाती हूँ तो मैं उसको खोल के देखती रहती हूँ कि हाँ ये चीज़। तो ऐसे ही मैंने पैकिंग करते टाइम भी यही किया। मैंने 1 हफ़्ते पहले जो भी मेरी माइंड में चीज़ें आ रही थी तो मैं उसको व्हाट्सएप कर दे रही थी। और जब मैंने पैकिंग करना स्टार्ट करी तो मैंने वो अपना व्हाट्सएप पेज खोला, तो मुझे बहुत ईज़ी रहा वो चीज़ कि मतलब एक-एक चीज़ मैं रखती जा रही थी। तो अल्लाह का शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी चीज़ मैं भूली नहीं थी अपने साथ ले जाने के लिए। और आई थिंक ये बहुत ईज़ी तरीका, और मेरे ना बहुत सारे लोग भी ये करते होंगे फॉलो, जो नहीं करते तो वो कर लेना, बहुत अच्छा है। तो गाइस पैकिंग कंप्लीट हो गई थी और फिर ये रात का टाइम था, मतलब 8 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा कि ये शामी कबाब बनाने थे हम लोग को कल के ले जाने के लिए, तो उसी की तैयारी करने लगे थे। क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों को 9 बजे 9 से 9:30 के बीच में हम लोगों को निकल जाना था स्टेशन के लिए। तो इतनी जल्दी उठ के शामी कबाब तो रेडी नहीं हो सकते थे, क्योंकि इसको ग्राइंड वगैरह पीसना भी होता है। तो बस मैंने इसको ना रात में ही बॉयल कर लिया था। तो बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे तो फेवरेट है। और मैंने ही बोला मम्मी से कि शामी कबाब भी ले जाएंगे साथ में। तो बस मैंने इसमें ऑलरेडी कीमा धो के डाल दिया था, चने की दाल मैंने इसमें डाल दी, प्याज डाल दिए, लहसुन, और ये है अदरक का पेस्ट, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। लहसुन का भी पेस्ट था, लेकिन मैंने इसको ना ऐसे साबित वाला डाला। और ये है सारा गरम मसाला जो कि मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अक्लमंद है, वो देख के भी समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या डाला है। तो बस ये सब डाल देंगे, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और मैंने थोड़ी सी रेड मिर्च भी डाली है, क्योंकि जो सूखी वाली मैं डालती हूँ इसमें, तो वो जब मैंने देखा तो वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मुझे ये वाली लाल पिसी हुई मिर्च ऐड अप करना पड़ी। और हाँ, इसमें पानी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, इतना इसमें ज़्यादा नहीं रखा जाता है गाइस, क्योंकि फिर वरना ये ना गीले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये कबाब शेप नहीं ले पाते हैं। तो पानी इसमें बहुत ही कम डाला जाता है। और बस अब इसे मैं चढ़ा दूँगी इंडक्शन पे, और फिर मैं अपने जो सारे काम दूसरे हैं वो भी निपटाती रहूँगी साथ ही साथ में। बस ये अब बॉइल्ड होगा, उसके बाद फिर हम इसे पीस लेंगे। तो गाइज़ मेरे क्या रात का टाइम हो गया था, मतलब 9-10 बजे था। और तो मेरी मामियाँ सब मिलने आई थी हम लोगों से, क्योंकि हम लोग कल जा रहे थे तो सब मिलने आई थी। और हम लोगों के लिए खाने के लिए भी सामान लेके आ रही थी रास्ते के लिए। तो
बस फिर हम लोगों ने रात में ये लस्सी वगैरह एंजॉय किया और फिर हम लोगों को सोते सोते प्लान ये था कि सोएंगे हम लोग जल्दी, क्योंकि सुबह और जल्दी उठना है। लेकिन फिर भी सोते सोते हम लोग को 12:30-1 बज गया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर ये देखिए गाइस, सुबह 6 बजे का टाइम है और मेरी मम्मी तो बहुत पहले से उठी हुई थी, क्योंकि हम लोग लेके जा रहे थे शामी कबाब, पूरी और भिंडी की सब्ज़ी। तो मम्मी ना पूरी फ्राई करने के लिए मतलब बहुत सुबह से उठी थी नमाज़ के टाइम से, लेकिन मैं तो उठी हूँ 6 बजे, और बस 6 बजे उठने के साथ ही मैंने जल्दी से भिंडी कट कर ली थी, क्योंकि मैं जल्दी से चाय वाय नहीं पीती हूँ। तो मैंने, और इधर मम्मी ना पूरी भी फ्राई कर रही थी साथ ही साथ में। तो दोनों काम जल्दी जल्दी से करना थे, क्योंकि फिर हम लोगों को नहा के रेडी भी होना था। बहुत सारे काम थे, मतलब अगर मैं ये सोच रही थी, मैं ये मम्मी से बोल ही रही थी कि अगर हम लोग शामी कबाब रात में ना रेडी करते तो फिर तो इस टाइम तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस इधर मैंने अपनी भिंडी भी रेडी कर ही ली, और ऑलमोस्ट भिंडी में इतना टाइम नहीं लगता है, वो तो बस जल्दी से हो जाती है कि स्टीम में ही हो जाती है। बस उसके बाद अब मैं इसमें कबाब सेक लूँगी। कबाबों में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इस वजह से इसको मतलब एकदम लो फ्लेम पे, लो मीडियम हीट पे इसे फ्राई भी करना होता है। अगर तेज़ पे कर लो तो ये जल जाते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको तो लेके जाना ही जाना है। हालांकि मेरी बहन बहुत चिढ़ती है कि ये सब क्या लेके जाना, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं लेके जाऊंगी। तो बस इस टाइम पे ना इतनी हॉल हो रही थी कि हम लोगों को अभी निकलना भी है और काम भी था। एक्चुअल में बात है ये कि हम लोग की ट्रेन के टिकट्स नहीं हो पा रहे थे गाइज़, तो अर्जेंट में टिकट कराएँ तो हम लोगों को स्लीपर का ही टिकट मिल पाया, एसी वाला हम लोगों को नहीं मिल पाया, क्योंकि इतने सडन में स्लीपर का ही मिल गया, वही बहुत है। और सबसे मेन चीज़ कि हम लोग कहीं भी ट्रैवलिंग करते ना तो दिन की ट्रेन या मॉर्निंग की ट्रेन कभी नहीं करते हैं। लेकिन अब इसमें ये हुआ, हम लोग हमेशा नाइट की ट्रेनिंग करते हैं कि एटलीस्ट पूरे दिन में टाइम मिल जाता है अच्छा खासी। अब ये ना ट्रेन हम लोगों की थी 11:15 बजे की, तो हम लोगों को घर से तो 9:30 बजे निकलना, क्योंकि फिर मॉर्निंग का टाइम होता है, ट्रैफिक भी बहुत होते हैं, तो बहुत सारा काम होता है। खैर, तो फाइनली टाइम आ गया था हम लोगों का घर छोड़ने का, घर से निकलने का, और बैग्स हम लोगों के रेडी हो चुके थे, लगेज सारा रेडी हो चुका था। बस अब हम लोगों को निकलना है गाइज़। और मैं रास्ते की वीडियो बिल्कुल नहीं शूट कर पाई, बिल्कुल मुझे मतलब ध्यान ही नहीं था कि मुझे रास्ते के लिए भी शूट करना है। तो बट डायरेक्ट मैं स्टेशन पे आ गई थी, और ये देखिए हम लोग यहाँ आ गए थे प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म 5 पे हम लोगों की ट्रेन आ रही थी। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे लखनऊ स्टेशन की, कि कहीं पे भी कोई अगर इंक्वायरी करना चाहो ना तो कोई बताता ही नहीं है कि कहाँ पर कौन सी ट्रेन आ रही। तो खैर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग, और लास्ट 5 मिनट्स पहले, 10 मिनट्स पहले अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्लेटफॉर्म 7 पे आ रही है। तो ये तो बोलिए कि भाई था, उसके फ्रेंड्स थे, तो हम लोग फ़ौरन सडन 7 नंबर पे चले गए। अगर हम लोग अकेले होते तो इतनी जल्दी हम लोग नहीं जा पाते। तो खैर हम लोग अपनी ट्रेन में बैठ चुके थे, और काफ़ी हम लोग को लखनऊ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। व्लॉग को जल्दी से लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। ये है मेरा खाना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।